हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में दोस्तों ये अरबों के आक्रमण के क्रम में सेकंड वीडियो है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हम थोड़ा जान लेते हैं। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में पहला आक्रमण होता है। ठीक उसके बाद हमने देखा था कि सुबुक्तगीन के द्वारा भारत में पहला तुर्क आक्रमण होता है। कौन सा दोस्तों? पहला तुर्क आक्रमण होता है सुबुक्तगीन के द्वारा। पर पहला इस्लामिक आक्रमण की बात करें दोस्तों तो पहला इस्लामिक आक्रमण किसके द्वारा होता है? तो वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि सुबुक्तगीन के दो पुत्र होते हैं, इस्माइल और गजनवी। उसके बाद शासक बनता है गजनवी। तो आज हम उसी के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महमूद गजनवी, इसका पूरा नाम होता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का उद्देश्य था कि धन को लूटना और मध्य एशिया में जाकर के अपने शासन को मजबूत बनाना। ठीक है दोस्तों, तो महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था धन को लूटना और मध्य एशिया में जाकर के अपने शासन को मजबूत बनाना। तो हमने वहां देखा था दोस्तों फर्स्ट वीडियो में कि मोहम्मद बिन कासिम का जो उद्देश्य था कि साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो उसके दो उद्देश्य थे वहां पर कि साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और यहाँ पर गजनवी का उद्देश्य है कि धन को लूटना और मध्य एशिया में जाकर के अपने शासन को मजबूत बनाना। ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद शासक बनता है कौन? गजनवी। और शासक बनने से पहले गजनवी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक होता है। उसके बाद आते हैं, इसे दो उपाधि दी गई थी। कौन कौन सी? यामनी उद दौला और सुल्तान की उपाधि दी गई थी। दो उपाधि दी गई थी। तो यामनी उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो मध्यकालीन इतिहास में पहला शासक जो है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं दोस्तों। सर हेनरी इलियट के अनुसार ये इतिहासकार हैं, इनका कहना है कि भारत पर 17 बार गजनवी ने आक्रमण किए। ठीक, 17 बार आक्रमण किए। 17 बार आक्रमण के क्रम में हमने कुछ मेन में लिखे हुए इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहला आक्रमण पंजाब पर किया। पंजाब के राजा जयपाल से करता है, वहां पर यह हार जाता है। फिर पुनः 1001 ईस्वी में फिर पंजाब में करता है और वहां जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक, वहां के राजा जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद 12वां आक्रमण करता है 1018 ईस्वी में कन्नौज और मथुरा और कन्नौज में। वहां के राजा प्रतिहार होते हैं। उसके बाद 1019 में करता है चंदेल राजा विद्याधर के खिलाफ। ठीक है, फिर उसके बाद करता दोस्तों 1025 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, 1025 ईस्वी में करता है सोमनाथ मंदिर पर गुजरात में। यहाँ से उसे बहुत सारा धन मिलता है और धन को वापस ले जाते समय जाटों ने इस पर आक्रमण कर देते हैं, तो इससे धन काफी लूट लेते हैं और ये धन वहां अपने प्रदेश में रख करके वापस आता है 1027 ईस्वी में और जाटों के विरुद्ध आक्रमण करता है। तो इसका अंतिम आक्रमण जो होता है गजनवी का, वह 1027 ईस्वी में होता है। ठीक है दोस्तों, 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखे दोस्तों इनके प्रमुख आक्रमण के बारे में। अब थोड़ा देख लेते हैं। एक इतिहासकार इनके दरबार में रहते थे, उत्वी इतिहासकार रहते थे इनके दरबार में। तो इन्होंने किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी की रचना की है उत्वी ने। ठीक है दोस्तों, तो किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी की रचना उत्वी ने की है, जो इनके दरबार में रहते थे। उसके बाद अलबरूनी जो होते हैं वह महमूद गजनवी के साथ में भारत आते हैं। ठीक, 11वीं सदी में भारत आते हैं। तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जो कुछ उत्वी ने की है और कुछ यामनी ने की है। इनके दरबार में रहा करते थे। उसके बाद एक फिरदौसी शाहनामा की रचना की है, इन्हीं के दरबार में रहते थे। कौन? फिरदौसी शाहनामा की रचना की है। और चांदी के सिक्के चलवाए थे, किसने? गजनवी ने। तो हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम सिक्का चलवाया था। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। गजनवी का उद्देश्य था धन को लूटना और मध्य एशिया में जाकर के शासन को मजबूत बनाना।
उसके बाद हमने देखा कि सुबुक्तगिन का यह गजनवी पुत्र था और शासक बनने से पहले यह खुरासान का शासक था। और फिर हमने देखा कि यामनी उद्दौला गजनवी को उपाधि मिली थी कि जिसका अर्थ होता है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ। ठीक, उसके बाद आते हैं सर हेनरी इलियट के अनुसार भारत पर 17 बार आक्रमण किए। किसने? महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए। ये बात किसने कही है? तो यह सर हेनरी इलियट के अनुसार। ठीक, कुतुबी इनके दरबारी इतिहासकार थे। किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी की रचना की है। और किताब उल हिंद की रचना किसने की है? तो वह अल-बरूनी ने की है। ठीक है। 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करता है। वहाँ के राजा जयपाल होते हैं, पर वहाँ पर गजनवी जीत नहीं पाता है। पुनः 1001 ईस्वी में फिर से पंजाब पर आक्रमण करता है वहाँ के राजा जयपाल को, और वहाँ के राजा जो होते हैं वह आत्महत्या कर लेते हैं। 1018 ईस्वी में हमने देखा मथुरा और कन्नौज पर करते हैं, वहाँ के राजा प्रतिहार होते हैं। फिर हमने देखा कि 1019 में चंदेल राजा विद्याधर के खिलाफ आक्रमण करते हैं और वहाँ पर सफल हो जाता है। उसके बाद फिर 16वां आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। यहाँ से उसे बहुत सारा धन मिलता है। धन को ले जाते समय जाटों ने इस पर आक्रमण करता है। उसके बाद पुनः 1027 ईस्वी में वापस आते हैं कौन? गजनवी, और जाटों के विरुद्ध आक्रमण करते हैं और बाद में उसकी 1030 में उनकी मृत्यु हो जाती है। संसवानी वंश का शासक कौन था दोस्तों? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का शासक था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। हमने देखा था दोस्तों, जो गजनवी का उद्देश्य था दोस्तों वह क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। उसका मूल उद्देश्य था किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। हमने गजनवी का देखा, गजनवी का उद्देश्य था धन को लूटना और मध्य एशिया में जाकर के अपने शासन को मजबूत बनाना। पर यहाँ पर गौरी का जो उद्देश्य है वह है कौन? मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं। गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान पर करता है। पहला आक्रमण मुल्तान पर करता है 1175 ईस्वी में। इसको यहाँ पहले जीत मिलती है। उसके बाद फिर गुजरात पर करता है 1178 ईस्वी के क्रम में। उसके बाद 1191 में प्रथम तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी और चौहान के बीच में होता है। इस युद्ध में गौरी हार जाता है और चौहान जीत जाता है। जीतने के क्रम में जब गौरी हार जाता है तो एक साल बाद फिर 1191 ईस्वी में फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और इस युद्ध में चौहान हार जाते हैं, गौरी जीत जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद फिर एक युद्ध और होता है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। यह गौरी और जयचंद के बीच में होता है। इसमें जयचंद हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है। तो हमने गौरी के प्रमुख आक्रमणों को देखा कि पहला आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, और मुल्तान वर्तमान में देखें तो पाकिस्तान में और सिंध क्षेत्र का हिस्सा था वो मुल्तान। ठीक है। फिर हमने देखा आक्रमण करता है फिर गुजरात पर 1178 ईस्वी में। यहाँ पर उसको हार मिलती है। फिर अगला आक्रमण देखा था हमने 1191 में, वह तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें गौरी हार जाता है और चौहान जीत जाते हैं। फिर अगले वर्ष 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में गौरी जीत जाता है और चौहान हार जाते हैं। ठीक, इसी युद्ध के बाद गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक लास्ट में होता है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। इसमें गौरी और जयचंद के बीच में होता है। गौरी जीत जाते हैं और जयचंद हार जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं गौरी के दो सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक, गौरी के दो सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, गौरी अंतिम बार भारत कब आया था? तो 1205 में आया था अंतिम बार। वह सब जीतने के बाद वह वापस चला जाता है और 1205 में पुनः वह वापस आता है और 1206 में फिर वापस चला जाता है। तो 1205 में भारत आता है
अंतिम बार, और 1206 में वापस जाता है। वापस जाते के क्रम में खक्खर जाति 1206 में जब वापस जाता है अपने प्रदेश गौर, तो वहाँ खक्खर जातियों ने इसकी हत्या कर देते हैं। जब गौरी वापस जाता है और वापस जाने के क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ छोड़ जाता है और वापस चला जाता है, और जाते समय क्रम में खक्खर जनजाति ने इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब कुतुबुद्दीन को यही छोड़ के जाता है, तो यही बाद में चल के आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, उसके बाद हमें फिर देखेंगे दोस्तों कि बख्तियार खिलजी ने बिहार होते हुए बंगाल को भी जीता। यहाँ पूरे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बंगाल को जीतने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वह बख्तियार खिलजी था, जिसने बंगाल को सबसे पहले जीता था। ठीक है, पहला शासक था जिसने बंगाल को जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।